विगत 2 वर्षों में देश में और देश के बाहर अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा के भंडार में खतरनाक कमी आई है और भारी राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं। सरकारें बदली हैं। इस अवधि में विश्व में ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इन परिवर्तनों का प्रभाव आगामी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने पर भी पड़ा है। जिस योजना को चालू वर्ष में प्रारंभ होना था, वह अब आगामी वर्ष में शुरू होगी। अर्थव्यवस्थाओं का पुनः सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय असंतुलनों को ठीक करना है, रुपये के बाहरी मूल्यों में समायोजन, वाणिज्य नीति के क्रांतिकारी परिवर्तन, नई उद्योग नीति की घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुशलता में सुधार एवं उनको अतिरिक्त साधन जुटाने योग्य बनाने के उपाय सम्मिलित हैं। यद्यपि इस प्रभाव के परिलक्षित होने में कुछ समय लग सकता है, इन नीतिगत उपायों का सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से आगामी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए पहले से किए गए कार्य पर पुनर्विचार और योजना को नए सिरे से तैयार करना आवश्यक हो गया है। मुझे हर्ष है कि योजना आयोग के वृहद आर्थिक दिशापत्र समय से तैयार कर लिया है और यह आपके सामने है। इसमें विकास की आवश्यकताओं एवं वर्तमान आर्थिक स्थिति से उत्पन्न विवशताओं को पूरी तरह ध्यान रखा गया है। आगामी वर्षों में मेरी कल्पना के अनुसार निर्धनता लगभग पूर्णतः मिटा दी जाएगी और लगभग सभी को रोजगार मिलने की स्थिति होगी। पेयजल, वस्त्र, सर्वत्र सुलभ प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी। सभी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगा। महिलाओं का समानता का दर्जा होगा। औसत जीवन आयु बढ़कर 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। आज हमारा सबसे पहला लक्ष्य रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए यह पहली शर्त है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा ऐसी हो कि उससे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी और प्रबंध कौशल प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज की दिनों दिन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वरोजगार के कौशल की भी शिक्षा दी जा सके। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में मची निरक्षरता अगले 5 वर्ष में समाप्त हो जानी चाहिए। इसी के साथ इस योजना अवधि में सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्थाओं और टीकों की सुविधा सहित
बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। सिर पर मेला ढोने की प्रथा अगले 5 वर्ष में समाप्त होनी चाहिए। इस कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए कि दशक के अंत तक प्रत्येक परिवार अपनी बुनियादी पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए।